वह बदला लेने वाली बिना पैरों की भूतनी टिक टिक अचानक प्रकट हुई और लड़की को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। और इस भयानक दृश्य को देखकर वह इतनी डर गई कि लगभग उसका दम घुट गया। तब से उसका मन बुरी तरह आघातग्रस्त हो गया। वह पूरे 1 साल तक घर में छिपी रही, बाहर निकलने से बहुत डरती थी। उसकी माँ के सहारे से वह आखिरकार इस घटना से आगे बढ़ पाई। एक दिन उसकी माँ उसे अस्पताल से बाहर ले गई, उसे दवा दी और घर पहले जाने के लिए कहा। नतीजतन वह बेसुध हालत में ओवरपास तक भटकते हुए पहुंच गई, जो संयोग से वह जगह थी जहां टिक टिक अक्सर दिखाई देती थी। वास्तव में एक डरावनी ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और उसके पीछे से एक भयानक खटखटाने की आवाज आई। उसे टिक टिक के आने का एहसास हो गया और टिक टिक ने उसे ठीक कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। पता चला कि उसकी माँ ने जो दवा उसके लिए खरीदी थी वह लाल पैकेज में थी और टिक टिक को लाल रंग से सख्त नफरत थी। अगले दिन इस भयानक घटना की खबर तेजी से फैल गई। कुछ लड़कियां इस मामले पर चर्चा करने लगी। चूंकि उन सभी ने टिक टिक की किंवदंती सुनी थी, उनमें से एक लड़की ने दूसरों को बताया कि जब टिक टिक दिखाई देती है तो लाल रंग की कोई चीज पहनने या साथ रखने से बचने के अलावा वास्तव में उसे दूर भगाने का एक और तरीका भी है। बस टिक टिक का नाम 3 बार चिल्लाओ और तुम उसी समय और वहीं सुरक्षित रहोगे। लेकिन यह केवल एक अफवाह थी और इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। स्कूल में अन्ना बहुत अलग थलग रहती थी, इसलिए कई सहपाठियों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। केवल लिसा के उसके साथ अच्छे संबंध थे। उस दिन कुछ सहपाठियों ने अन्ना का बटुआ चुरा लिया और उसके पैसों से लिसा को शानदार खाना खिलाया और लिसा को चेतावनी दी कि भविष्य में उससे दूर रहे। कुछ समय बाद अन्ना को बेहद निराशा महसूस हुई। वह अपना मन शांत करने के लिए अकेले ओवरपास पर गई, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह वही जगह थी जहां टिक टिक घूमती थी। वास्तव में उसके पीछे से खटखटाने की आवाज आई। अगले ही पल टिक टिक उसके पैरों के ठीक पास दिखाई दी। उसकी लाल बोटाई बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार टिक टिक ने उसे जाने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अन्ना ने दावा किया कि वह और लोगों को बुला सकती है। उसने एक नंबर मिलाया और 2 सहपाठियों को वहां बुला लिया। जल्द ही दोनों ओवरपास पर पहुंच गए। टिक टिक पूरी गति से उनकी ओर दौड़ी और एक ही सेकंड में उन पर झपट पड़ी। उसने उनमें से एक को कमर से बिल्कुल साफ 2 हिस्सों में काट दिया। दूसरी को उसी जगह पागल कर दिया गया। और यह तो केवल शुरुआत थी। अब जब अन्ना के पास टिक टिक का साथ था, ऐसा लग रहा था कि जिन सहपाठियों ने उसे परेशान किया था वे जान के खतरे में थे। उसके बुरे कामों को रोकने के लिए लिसा एन के घर गई, जिसे टिक टिक ने मार दिया था। वहां उसकी मुलाकात माइक से हुई, जो संयोग से इस मामले की जांच भी कर रहा था। फिर उन्होंने एक ऐसे प्रोफेसर को ढूंढा जिसने टिक टिक पर शोध किया था और उससे एक दस्तावेज प्राप्त किया। टिक टिक का असली नाम शिमा था। वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन गांव के गुंडे उसे परेशान करते थे क्योंकि उस समय उनके पास पूर्ण शक्ति थी। उन्होंने जानबूझकर शिमा की मौत के लिए अमेरिकी सैनिकों को फंसा दिया, लेकिन बाद में वे तीनों गुंडे जिन्होंने उसे सताया था सभी दुर्घटनाओं में मर गए। हालांकि वे टिक टिक की पृष्ठभूमि जानते थे, फिर भी वे उसे हत्या करने से रोकने का कोई तरीका नहीं खोज सके। तभी माइक के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने गुंडों के नामों को अलग अलग किया और पता लगाया कि जिसका नाम उनसे मिलता जुलता होगा वह टिक टिक के बदले का निशाना बन जाएगा। लिसा आखिरकार सब कुछ समझ गई और तुरंत अपने मृत सहपाठियों के नाम लिख लिए, जिनमें से सभी टिक टिक द्वारा मारे जाने के मानदंड पर खरे उतरते थे। इस बीच बचे हुए 4 छात्रों को अन्ना पहले ही रेलवे स्टेशन पर बुला चुकी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि यह उनके जीवन का दुःस्वप्न बनने वाला था। रेलवे स्टेशन पूरी तरह अंधेरा था। लड़कियों में से एक थोड़ी डरी हुई थी। वह वहां से दूर जाने के लिए शौचालय जाने का बहाना बनाकर चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। लड़की ने मुड़कर देखा और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से होकर गुजरी। इसके तुरंत बाद खून से सना हुआ टॉयलेट पेपर अंदर से लुढ़कता हुआ बाहर आया। जब तक बाकी 3 पहुंची, लड़की पहले ही मर चुकी थी। दोनों लड़कियां इतनी डर गईं कि दरवाजे से बाहर भाग गईं।